हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल के माध्यम से क्लास 12th इंग्लिश के क्वेश्चन बैंक को हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन बी, दैट मीन्स राइटिंग स्किल। पिछले वीडियोज़ यदि आपने क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन के नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है और उन वीडियोज़ की लिंक मैं भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से जाकर भी आप देख सकते हैं। अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा ताकि वह भी हमारे इस चैनल के माध्यम से अच्छे से तैयारी कर पाए। राइटिंग स्किल की बात करें तो इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं, सबसे पहले हम उनको थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं और उनको कैसे तैयार करना है, कहाँ से हम इनके आंसर्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन में देखें हम तो इसमें दिया गया है, यू आर एस राजन ऑफ बड़वानी, यू वांट टू लेट योर फ्लैट राइट आउट एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन द क्लासिफाइड कॉलम ऑफ ए न्यूज़पेपर। इस क्वेश्चन का आंसर मैं अभी आपको बताऊंगा, है ना। ये किराए पर फ्लैट देने के लिए एक एडवर्टाइजमेंट है। ठीक है, तो इसका तो इसी वीडियो में मैं आपको आंसर बताऊंगा। दूसरा है, यू आर अंकित गौतम, यू हैव फाउंड ए स्कूल बैग इन योर स्कूल कंपाउंड, प्रिपेयर ए लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस। इसमें नोटिस तैयार करना है लॉस्ट एंड फाउंड पर। ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ पर मिलेगा आपको। हमारे इस चैनल के माध्यम से हम पहले ही एक प्लेलिस्ट बना चुके हैं राइटिंग स्किल के नाम से। कौन सी? राइटिंग स्किल के नाम से। तो उस प्लेलिस्ट में जाकर आपको इन प्रश्नों के उत्तर देखना है। ठीक है, जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। अब जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर ये सर्कल लगाया है, गोला लगाया है, तो जिस पर मैंने गोला लगाया है इनके आंसर मैं आपको अभी बताऊंगा या नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और बाकी आपको सभी मैं पहले ही हिंदी एक्सप्लेनेशन कर चुका हूँ हर टॉपिक का, है ना। तो वो आपको राइटिंग स्किल के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाकर आपको देखना है और नोट करना है और याद भी करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड है तो ये डिबेट कंपटीशन के ऊपर है, ये भी राइटिंग स्किल के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें मिलेगा। फिर ये पोस्टर है से नो टू ड्रग्स, ये भी उसी में आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है बॉम्ब ब्लास्ट का, है ना। बॉम्ब ब्लास्ट का पोस्टर है, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, है ना। तो राइटिंग स्किल के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर इसको देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। नहीं आता है तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है तो ये हाउस होल्ड गुड्स के लिए है। ठीक है, मतलब घर का जो सामान है उसे बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश करने के लिए दिया गया है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7वां जो है ये, है ना, ये भी फाउंड के लिए है, लॉस्ट एंड फाउंड जो होता है ना। तो ये भी उसी में आपको मिलेगा। साथ ही अगला है, ये भी या तो सातवें का सातवां या उसका अथवा, दोनों एक ही जैसे हैं, तो आप इनको कर सकते हैं आसानी से। क्वेश्चन नंबर 8वां है डोंट बी अ क्रूअल, इसके लिए पोस्टर है, तो ये भी ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ। और ग्रामर माफ़ कीजिएगा, राइटिंग स्किल के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें ज़रूर विजिट कीजिएगा, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 9 है, जैसे डिज़ाइन एन अट्रैक्टिव पोस्टर विथ केची स्लोगन्स ऑन ब्लड डोनेशन, तो ये शायद मैंने उसमें नहीं करवाया है, तो ये आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीट करवाऊंगा अभी। अब क्वेश्चन नंबर 10वें की बात करें तो यू आर ऋषि साहनी, योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू दिल्ली, यू वांट टू सेल सर्टेन हाउस होल्ड गुड्स, ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। तो ये भी हाउस होल्ड गुड्स के लिए, और क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 10वां ये दोनों एक ही क्वेश्चन है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों में से ये याद कर लीजिए या फिर ये याद कर लीजिए। तो हाउस होल्ड गुड्स के लिए दोनों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की अब हम बात करें तो ये एनसीसी कैंप के लिए है ना, ये कंपोजिशन है, ये भी आपको राइटिंग स्किल की प्लेलिस्ट में मिलेगा, तो डोंट वरी, वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा, है ना। अब बात करते हैं हम जैसे वैल्यू ऑफ गेम्स, तो इन पॉइंट्स के आधार पर हम इसको लिख सकते हैं। यदि आपको ये चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे, इस पर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। अगला है रोड एक्सीडेंट के ऊपर है, तो ये भी ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ। प्लेलिस्ट आप कौन सी देखेंगे? राइटिंग स्किल के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसको। इसके बाद में हम चलते हैं विजिट टू ए हॉस्पिटल, ये भी मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। आप बोलोगे कि सर सब तो आपने करवा दिया, मैं सब कुछ करवा चुका हूँ, लेकिन यदि आपने प्लेलिस्ट नहीं देखी है राइटिंग स्किल के नाम से जो है, तो उसको ज़रूर देखिएगा, आपकी राइटिंग स्किल की समस्या दूर हो जाएगी। इसके बाद में है ये स्टेशनरी के लिए, जैसे दीपाली स्टेशनरी मार्ट, है ना, इस पर अपने आइटम्स की जानकारी के लिए एक लेटर है,
तो ये भी मैं आपको इसी वीडियो में अभी बताने वाला हूँ। मेल फंक्शनिंग के लिए है, उसके बाद में लाउड स्पीकर बैंड है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मतलब एसएलसी के लिए सर्टिफिकेट है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए है, अब कंप्लेन अगेंस्ट द पोस्ट मास्टर है, समर वेकेशन है ना, फिर ब्रिलियंट सक्सेस के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, है ना। ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी, राइटिंग स्किल के नाम से है। फिर उसके बाद में जैसे डी वाला क्वेश्चन है जिसमें मनी ऑर्डर का है, तो ये आपका बचा हुआ है, ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम। उसके बाद में आप चलिए, तो सिस्टर्स ब्रदर्स मैरिज के लिए है, तो राइटिंग स्किल में आपको मिल जाएगा। उसके बाद में टूर फॉर पंचमढ़ी, ये आपको मैं करवाऊँगा, है ना, उसमें आपको नहीं मिलेगा ये। उसके बाद में जी वाला जो क्वेश्चन है ये नोटिस है, और वो नोटिस भी किस चीज़ के लिए है, तो ये है पिकनिक के लिए, है ना। तो ये मैं आपको करवाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद में राइट ए नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, तो ये फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए है, तो ये भी आपको अगले वीडियो में मिलेगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7वां है वर्बल इनपुट पर, है ना, कंपोजिशन करना है, तो मेन कंप्यूटर एंड मोबाइल, है ना, ये भी मैं आपको अगले जो वीडियोस आएंगे उनमें आपको मिलेगा। आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि सर इस चीज़ में हमें प्रॉब्लम आ रही है या ये इसके आंसर्स हमें नहीं मिल रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट्स करेंगे तो मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा, ठीक है, और कोशिश करूँगा। उसके बाद में लास्ट वाला है, जैसे हम ब्लूप्रिंट में यदि देखें तो उसमें ऐसे वगैरह नहीं दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन बैंक में दिया गया है, जैसे ब्लेसिंग ऑफ और ए कर्स मतलब वंडर ऑफ साइंस का निबंध है ये, तो यहाँ पर इसको दिया गया है, तो आप इसको भी याद कर लीजिएगा, है ना, हो सकता है एग्ज़ाम में आ जाए, ठीक। और यहाँ पर कोविड-19 के लिए आर्टिकल दिया गया है, तो कोविड-19 के ऊपर ऐसे कोविड-19 के ऊपर आर्टिकल मैं पहले ही करवा चुका हूँ, और फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि राइटिंग स्किल के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसको आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। देखिए, यहाँ पर नोटिस है ब्लड डोनेशन के लिए, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में लिखने के लिए आपको क्या करना है कि एक फ्रेम के अंदर आपको इसको लिखना है, सबके ऊपर आप लिखेंगे नोटिस, वो भी बोल्ड लेटर्स में जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर हेडिंग लिखेंगे, हेडिंग में ब्लड डोनेशन कैंप, ठीक है। इधर आप लिखेंगे डेट लिखेंगे, जैसे 25 सितंबर 2022 लिख दिया आपने, या 2021 लिख देंगे, है ना। फिर उसके बाद में हम लिखेंगे और स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग ए ब्लड डोनेशन कैंप ऑन 25 सितंबर फ्रॉम 10 AM टू 4 PM, है ना, मतलब हमारा स्कूल जो है रक्तदान का कैंप ऑर्गेनाइज कर रहा है, जिसका समय रहेगा सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक, और कब रहेगा, 25 सितंबर के दिन रहेगा। ए हेल्दी पर्सन कैन डोनेट ब्लड एवरी 3 मंथ्स विदाउट एनी हार्म टू हिज बॉडी, एक स्वस्थ व्यक्ति हर 3 महीने में रक्तदान कर सकता है, और इससे उसके शरीर को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं रहती है। इट इज़ वेरी नोबल काज, यह एक महान काम है। ऑल आर रिक्वेस्टेड टू वॉल्टियर देमसेल्फ इन दिस ह्यूमैनिटेरियन टास्क, मतलब एक मानव जाति के लिए के लिए किया जाने वाला एक अच्छा काम है, जिसमें स्वयं अपनी इच्छा से इसको करना चाहिए, ऐसा निवेदन किया जा रहा है। सर्टिफिकेट्स विल बी प्रोवाइडेड टू डोनर्स बाय द स्कूल, डोनर मतलब होता है दाता, मतलब जो देता है वो दाता, तो जो भी ब्लड डोनेट करेंगे उनको सर्टिफिकेट दिए जाएंगे स्कूल की ओर से। प्रेम अवस्थी हेड बॉय, ठीक है। तो ये हमने ब्लड डोनेशन के ऊपर देखा है, जो हमारी अभी राइटिंग स्किल में मैंने आपको पहले बताया कि उसमें दिया गया है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, और कैसे याद करना है अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें, जिसमें टू लेट के ऊपर दिया गया है, मतलब पहला ही क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन है टू लेट, है ना। टू लेट के ऊपर हमें एक एडवर्टाइजमेंट बनाना है, तो सबके ऊपर आप लिखेंगे टू लेट बोल्ड लेटर्स में। टू लेट का अर्थ होता है किराए पर देना है ना। आपने कई बार जैसे आप किसी शहर वगैरह में गए हों या गांव में भी आपने देखा होगा कि यदि किसी घर को या फ्लैट को किराए पर देना है, तो वहाँ पर लिखा हुआ रहता है टू लेट, मतलब किराए पर देना है। तो क्या किराए पर देना है, तो देखिए, अवेलेबल ऑन रेंट बेसिस फॉर 11 मंथ्स ए न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस इन वसंत कुंज न्यू दिल्ली, मतलब अवेलेबल का अर्थ होता है उपलब्ध है, किराए पर देने के लिए उपलब्ध है 11 महीनों के लिए एक नया बना हुआ मकान, जो कि वसंत कुंज नई दिल्ली में है। वसंत कुंज यहाँ पर मोहल्ले का नाम है और न्यू दिल्ली में है, ठीक है।
द हाउस हैज़ 5 स्पेसियस बेडरूम। घर में 5 स्पेसियस मतलब विशेष बेडरूम है। विद अटैच्ड बाथरूम, जिसमें कि बाथरूम अटैच है, मतलब हर कमरे में बाथरूम है। ए बिग ड्राइंग रूम कब डाइनिंग हॉल, मतलब एक ड्राइंग रूम है ना। ड्राइंग रूम मतलब जो बैठने का जो कमरा रहता है, बैठक कक्ष, उसको ड्राइंग रूम बोलते हैं। और डाइनिंग रूम मतलब जहाँ पर भोजन किया जाता है, भोजन कक्ष। किचन इज वेरी स्पेसियस, ठीक है, और विशेष तरीके से किचन बना हुआ है, रसोई घर। गैराज एंड सर्वेंट क्वार्टर इन ए कॉर्नर, और उस फ्लैट के कॉर्नर में गैराज है जहाँ पर हम गाड़ी वगैरह पार्क कर सकते हैं। और जो नौकर घर के हैं उनके लिए एक अलग से क्वार्टर बना हुआ है। द टेस्ट फुली बिल्ट हाउस इज़ 2 साइड्स ओपन इन द मार्केट विथ एजुकेशनल फैसिलिटीज़ फॉर चिल्ड्रन। ये पूरा टेस्टफुल मकान बना हुआ है और इसके दोनों साइड, दो तरफ खुला हुआ है, ठीक है, मतलब ओपन है। और मार्केट ऐसे मार्केट में है जहाँ पर कि एजुकेशनल फैसिलिटीज़ है बच्चों के लिए, ठीक है, मतलब आसानी से वहाँ पर इनको एजुकेशन फैसिलिटीज़ जैसे ट्यूशन है, स्कूल वगैरह वहीं पर ऐसी लोकेशन में है। एक्सपेक्टेड रेंट्स, और जो किराया है वो लगभग कितना है, 25,000 रुपये PM, मतलब पर मंथ है। एक महीने का किराया यहाँ पर 25,000 रुपये बताया गया है। प्लीज़ रिंग, है ना, या फिर प्लीज़ कॉन्टैक्ट भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं, है ना, इन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको टू लेट का एडवर्टाइजमेंट बना देना है। इस प्रकार से आप यदि एक फ्रेम में उसको अच्छे से अट्रैक्टिव बनाते हैं तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपका है, राइट ए लेटर टू MS दीपाली स्टेशनरी मार्ट न्यू मार्केट रतलाम आस्किंग देम टू सेंड देयर रेट्स एंड टर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ स्टेशनरी आइटम्स। मतलब आपको एक लेटर लिखना है, जो किसको लिखना है, MS दीपाली स्टेशनरी को लिखना है, और उनका पता है न्यू मार्केट रतलाम, है ना, ये पता है। इस पते पर आपको लेटर लिखना है, ठीक है। तो पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि जब भी हम कोई लेटर लिखते हैं तो सबसे पहले सेंडर का एड्रेस लिखा जाता है। किसका एड्रेस लिखा जाता है, सेंडर का, मतलब जो लेटर लिख रहा है, लेटर भेज रहा है, उसका एड्रेस आता है। तो यहाँ पर एड्रेस है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल एक्सलेंस उज्जैन। आप यहाँ पर अपने स्कूल का नाम भी लिख सकते हैं। यदि क्वेश्चन में स्कूल का नाम नहीं दिया गया है या सेंडर का एड्रेस नहीं दिया गया है तो जैसे हम लिख सकते हैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल अवंतीपुर बड़ौदिया मध्य प्रदेश, ठीक। फिर उसके जस्ट नीचे डेट आती है, जैसे March 25, 2022, 25 मार्च 2022 को पत्र लिखा गया है। तो ये तो एड्रेस हो गया किसका, सेंडर का एड्रेस हो गया है। इसके बाद में जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसका एड्रेस आता है, जैसे द मैनेजर मार्केटिंग एंड सेल्स दीपाली स्टेशनरी रतलाम। ये किसका पता है, जिसको हम पत्र लिख रहे हैं, और ये पता ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है तो इसी में से हमने लिखा है, ठीक। अब सब्जेक्ट क्या है, तो ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ स्पोर्ट्स आर्टिकल, मतलब ये एक ऑर्डर वाला, मतलब हम पहले से ऑर्डर कर रहे हैं कि भैया ये चीज़ें हमें चाहिए स्पोर्ट्स की। अब लिखेंगे यहाँ पर हम सर, यहाँ पर रेस्पेक्टेड सर भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक कोमा लगाएंगे, कोमा लगाने के बाद हम लेटर ऑफ द बॉडी लिखेंगे। उसमें हम क्या क्या हमें लिखना है देखिए, हियर बाय दिस लेटर आई एम प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर सम स्पोर्ट्स आर्टिकल फॉर आवर स्कूल एट द एडमिसिबल डिस्काउंट फॉर द ईयर 2022। मतलब यहाँ पर मैं एक ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ, है ना। ऑर्डर का अर्थ यहाँ पर आदेश नहीं है, ऑर्डर का अर्थ ये है कि सामान मंगाने के लिए हम पहले से उनको निर्देशित कर रहे हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है, आदेश नहीं है यहाँ पर। तो जो कि वर्ष 2022 के लिए या 21 के लिए हमें चाहिए। काइंडली अरेंज द सप्लाई एट योर अर्लीस्ट कन्विक्शन, मतलब जो जो चीज़ें मैं आपको नीचे दे रहा हूँ इनको आपको नोट कर लेना है। जैसे पहले नंबर पर है लार्ज साइज टेनिस रैकेट, ना, टेनिस रैकेट मतलब जो हम फुद्दी बल्ला खेलते हैं तो जो फुद्दी रहती है उसको रैकेट बोलते हैं। तो बड़ी साइज़ में हमें 30 पीस चाहिए, 30 पीसेस। फिर क्रिकेट बैट्स, क्रिकेट का जो बल्ला है उसके 14 पीस चाहिए। बाल्स जिसमें फुटबॉल और टेनिस बॉल, है ना, दोनों ब्रैकेट में लिख दिया है, तो उसके 20 पीस चाहिए। ईच 20 पीसेस ईच, मतलब 20
20 पीस तो चाहिए फुटबॉल के और 20 चाहिए टेनिस बॉल के। अब चौथे नंबर पर है स्किपिंग रोप्स, है ना। स्किपिंग का अर्थ होता है रस्सी कूद जो होता है ना। ज़्यादातर गर्ल्स रस्सी कूद उनको पसंद रहता है, तो स्किपिंग रोप्स चाहिए, वो भी 15। ठीक है, ये आइटम हो गया। इसके बाद में हम लिखेंगे प्लीज़ इंश्योर द आइटम्स क्वालिटी। इस बात के से आपको समझौता नहीं करना है कि आइटम्स की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। कंडीशन बिफोर डिस्पैचिंग दैम, मतलब वहाँ से आप उनको डिस्पैच करें, हमारे यहाँ आने के लिए उनको डिस्पैच करें, उससे पहले ये ज़रूर इंश्योर कर लें कि उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, मतलब टूटे फूटे नहीं होने चाहिए ना। एनी पीस फाउंड ब्रोकन, यदि कोई पीस टूटा हुआ या फिर डैमेज पाया जाता है या सोइल्ड पाया जाता है, विल बी लाइबल टू कैंसलेशन ऑफ द ऑर्डर फॉर विद, तो फिर हमारा जो ऑर्डर रहेगा इसको हम कैंसिल कर देंगे, मतलब मान्य नहीं होगा यदि सही गुणवत्ता में नहीं पाया गया। पेमेंट थ्रो चेक सेल बी मेड एज सुन एज द आर्टिकल्स आर रिसीव्ड इन द गुड कंडीशन। जो पेमेंट होगा वो चेक के माध्यम से होगा, और कब होगा, जब हमारे पास सारे आर्टिकल्स अच्छी अवस्था में हम रिसीव कर लिए जाएंगे। ठीक है, इतना लिखने के बाद योर्स फेथफुली, फेथफुली आपको लिखना है, कोई सा भी लेटर हो, है ना। और फिर लास्ट में लिख देना है पवन स्पोर्ट्स इंचार्ज। यदि वहाँ पर क्वेश्चन में नाम दिया जाता है कि आपका नाम ये है, तो आपको वही नाम लिखना है, नहीं दिया जाए तो आप अपने हिसाब से कोई सा भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियोस यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट्स करके बताएं। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो भी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। पिछले वीडियोस यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, अच्छे से तैयारी करें। किसी प्रकार का कोई डाउट्स या कोई क्यूरी हो तो आप प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, है ना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू वंस अगेन।